गेट में 90% बच्चे अपनी सिली मिस्टेक की वजह से फेल हो जाते हैं और एक अच्छा जो स्कोर और रैंक होता है उसको गवा देते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको वही सिली मिस्टेक के बारे में बताने वाली हूं, क्योंकि जून ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और ये आपका प्राइम टाइम है गेट के लिए प्रिपेयर करने का। तो बच्चों, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो और आपने टारगेट बनाया हुआ है गेट को, तो आपको इस टाइप की सिली मिस्टेक जो है वो बिल्कुल नहीं करनी है। तो सबसे पहला जो फोकस आता है सिली मिस्टेक करने का, वो है कि अच्छे से आप अपना सब्जेक्ट जो है उसे चूज नहीं कर पाते हो। आजकल मेरे पास जो इंक्वायरीज आ रही हैं, जो बच्चे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, वो मुझसे ये पूछते हैं कि मैम गेट एक्सी वर्सेस गेट एक्सेल जो है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बहुत सारे बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स जो हैं और स्ट्रीम जो हैं वो गेट में बताई हुई हैं और आप उन सब्जेक्ट्स के लिए ऑप्ट कर सकते हो। उसी में से हॉट टॉपिक आ जाता है। तो आज मैं बच्चों की रिक्वेस्ट पर सेम वीडियो लेकर आई हूं, किसके लिए, गेट एक्सी एंड गेट एक्सेल जो है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत सारे डाउट्स जो हैं, जो आप सिली मिस्टेक करते हो, वो आपके आज क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके सब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहले अगर मैं गेट एक्सी की बच्चों बात करूं, गेट एक्सी जो होता है ये बेसिकली इंजीनियरिंग साइंसेस होती है। क्या होती है ये? इंजीनियरिंग साइंसेस होती है। और इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स आती है, मटेरियल साइंस आती है, सॉलिड मैकेनिक्स आती है, थर्मोडायनेमिक्स आती है, पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग आती है, फूड टेक्नोलॉजी आती है, एटमॉस्फेरिक एंड ओशिनिक साइंसेज आती हैं। अब ये रिसेंटली ऐड किया गया है एनर्जी साइंस। तो ये जो आपके सब्जेक्ट हैं, ये सारे के सारे ये कौन से हैं? गेट एक्सी के लिए है। अब बच्चे बेसिकली कंफ्यूज कहां होते हैं? इसमें आ जाता है आपका एक टॉपिक जो है फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी क्या है? इसमें मिक्स्ड है, थोड़ी सी बायोलॉजी है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। अगर मैं अच्छे डिटेल से आपको बताऊं तो 90% जो है इसमें क्या है? बायोलॉजी है एंड 10% जो है इसमें मैथ्स आ जाता है। अब बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम फूड टेक को गेट एक्सी में ऑप्ट करें या फिर गेट एक्सेल में ऑप्ट करें, किस में अच्छा रहेगा। तो गेट एक्सेल के अगर मैं आपको सब्जेक्ट्स बताऊं, गेट एक्सेल में कौन से सब्जेक्ट आते हैं? बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। तो यहां पर आप देख सकते हो फूड टेक जो है आपका कॉमन सब्जेक्ट है, गेट एक्सेल में भी मिलेगा, गेट एक्सी में भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की। डिफरेंस इसमें क्या आ जाता है बच्चों? ये जो मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके बेस्ड होते हैं कैलकुलेशन पर। क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होते हैं, इसमें आपको क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए आपके मैथ्स के ऊपर। अगर आपका मैथ्स यहां पर स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए गेट एक्सी जो है सबसे अच्छी चॉइस है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी करना अच्छे लगते हैं, आपको जो लाइफ साइंसेस, लाइफ प्रोसेसेस हैं, उनको स्टडी करना अच्छा लगता है, तब आप आ जाते हो किस में? गेट एक्सेल में आ जाते हो। ठीक है, बेसिकली बच्चे जो पूछते हैं, हमने फूड टेक तो पढ़ा हुआ है, हमने फूड टेक तो अपने ग्रेजुएशन में हम स्टडी कर रहे हैं, या फिर जो ड्रॉपर होते हैं उन्होंने पढ़ रखा होता है, वो कंफ्यूज होते हैं कि फूड टेक के लिए अब हम गेट एक्सी लें या फिर गेट एक्सेल लें। तो इसमें आपका सबसे पहला डिफरेंस तो बच्चों यही आ जाता है कि आपका जो मैथ्स है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है, अगर मैथ्स जो है आपका ये स्ट्रॉन्ग है, आप कैलकुलेशन जो है बहुत जल्दी कर लेते हो, आपका जो एनालिटिकल माइंड है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है जब आप एक एनईटी क्वेश्चन जो होता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो होता है, उसको जवाब देखते हो, तब उस केस में आपके लिए ये वाला जो है गेट एक्सी एक बहुत एक्सीलेंट चॉइस बन जाती है। बट अगर आपको वो एनालिटिकल माइंड आपका नहीं है, कैलकुलेशन बेस्ड आप जो क्वेश्चंस है उनको नहीं कर पाते हो, तो उस केस में आपके लिए ये चूज करना आपकी सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? गलती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गलती हो जाएगी। लाइफ की गलती हो जाएगी, गेट की गलती हो जाएगी। तो उन बच्चों को गेट एक्सी की तरफ नहीं जाना है जिनका मैथ्स जो है वो वीक है। मेरी तरह, मेरा भी मैथ्स वीक है, अच्छा नहीं है ज्यादा।
राइट। तो उन बच्चों को गेट एक्सी की तरफ नहीं जाना है। अब बात करते हैं हम गेट एक्सेल की। गेट एक्सेल में भी आपको मैथ्स की जरूरत पड़ती है, बट इसमें जस्ट आपका 1% जो है वो मैथ आता है। ठीक है, मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूं। हर एक सब्जेक्ट में आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो हैं आपके एनईटी के आ जाते हैं और बहुत बेसिक होते हैं। मैथ्स की जरूरत आपको उधर भी पड़ती है, बट आपका एक और यहां पर लेवल जो है बढ़ जाता है जब हम इनके कंपल्सरी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं तो मैथ्स हैंडल कर लूंगा, जो बच्चे क्या सोच रहे हैं कि मैथ्स में हैंडल कर लूंगा, तो उस केस में जो गेट एक्सी कोर्स है उसमें क्या होता है कि आपका इन सब्जेक्ट्स के साथ आपको जो मैथमेटिकल इंजीनियरिंग होती है, मैथमेटिकल इंजीनियरिंग होती है, वो भी सब्जेक्ट होता है इसमें। तो इसका मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट में से आपको 2 सब्जेक्ट तो चूज करने ही करने हैं, बट साथ में आपको ये जो आपका मैथ्स पार्ट है, मैथमेटिकल इंजीनियरिंग पार्ट है, वो भी आपको ऑप्ट करना पड़ेगा और ये कंपल्सरी है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। और इसके साथ आपका क्या आएगा, जीए आएगा, जनरल एप्टीट्यूड आएगा। ठीक है, अब जो मैथ्स जिनका वीक होता है वो एक्चुअल में यही फंसते हैं, मैथ्स में फंस गए और ये जो आपके टॉपिक है वहां फंस गए। ठीक है, और जनरल एप्टीट्यूड में भी कुछ बच्चे फंस जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं आपको बोल रही हूं, अगर आपका मैथ्स वीक है, आप उसमें अच्छे नहीं हो, आप कैलकुलेशन अच्छे से नहीं कर पाते हो, तो आपको ये पंगा नहीं लेना है गेट एक्सी को चूज करने का। ठीक है, चाहे आपको लगे कि आप सॉलिड मैकेनिक्स ही है आप कर लोगे, थर्मोडायनेमिक्स ही है आप कर लोगे, नहीं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, इनमें टॉपिक होते हैं फिजिकल प्रिंसिपल्स। आपसे क्या पूछे जाएंगे, फिजिकल प्रिंसिपल्स, मैथमेटिकल मेथड्स, बार बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। जो मटेरियल्स होता है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जो पॉलीमर एनर्जी सिस्टम्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपका मैथ्स प्लस ये सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है तो आप गेट एक्सी में एक्सीलेंस नहीं कर पाओगे, उसको अच्छे से स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं गेट एक्सेल की, इसका मतलब ये नहीं है कि गेट एक्सेल जो है वो इजी है, वो भी इजी नहीं है, क्योंकि उसमें आपको जो सब्जेक्ट चाहिए होते हैं जो कंपल्सरी हैं, उसमें आपका आ जाता है जीए प्लस आ जाता है केमिस्ट्री। ये दोनों जो हैं आपके, ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है, ये आपको जरूर ऑप्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, इनके साथ आपको इनमें से 2 सब्जेक्ट जो हैं वो चूज करने हैं। आप चाहे बायोकेमिस्ट्री ले लो, बॉटनी ले लो, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनमें जो आपका बेसिक जो आपको स्टडी करना पड़ेगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना पड़ेगा, जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं आपको उनको स्टडी करना पड़ेगा। जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम देखते हैं लिविंग सिस्टम्स में, उनको स्टडी करना पड़ेगा। जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है तो आप गेट एक्सी की तरफ जा सकते हो। सिर्फ अच्छा लगना की बात नहीं है, अगर आप मैथ्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, तो वो गेट एक्सी ले सकते हैं, उनके लिए बढ़िया है। बट अगर आपको अपने ऊपर डाउट है कि आप मैथ्स प्रॉपर वे में नहीं हैंडल कर सकते हो, मैथ्स के क्वेश्चन देखकर ही आप कांपने लग जाते हो, स्किप कर जाते हो, पूरा का पूरा पेपर भूल जाते हो, तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप गेट एक्सेल जो लाइफ साइंसेस वाला आपका सब्जेक्ट है वो चूज करो। गेट एक्सी एंड एक्सेल के बारे में जो सब्जेक्ट का आपका डाउट है वो मैंने क्लियर कर लिया, आपको किस प्रेफरेंस के बेसिस पर उनको चूज करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इनको चूज करने के बाद आपको किस टाइप के कैरियर स्कोप जो है वो देखने को मिलेंगे, कौन से कैरियर अपॉर्चुनिटीज जो हैं आपके लिए ओपन हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, गेट एक्सी की बात करूं, तो उसमें बच्चों आप यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो, वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। कोर इंजीनियरिंग जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। R&D में जा सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है आप वहां अप्लाई कर सकते हो। कंसल्टिंग में जा सकते हो। हायर स्टडीज जैसे एमटेक एंड PhD कर सकते हो इन रिस्पेक्टिव फील्ड में।
ठीक है, तो इससे आपको इस टाइप का कैरियर स्कोप जो है मिलेगा जब आप गेट एक्सी चूज करते हो। और अगर मैं इसकी हायर स्टडी ऑप्शंस की बात करूं तो जैसे मैंने बताया एमटेक एंड पीएचडी आप कर सकते हो। तो आप एमटेक इन इंजीनियरिंग साइंसेस कर सकते हो, मैकेनिकल केमिकल में कर सकते हो, मटेरियल्स फूड टेक्नोलॉजी में कर सकते हो, या फिर पॉलीमर साइंस एंड थर्मल में कर सकते हो। तो आपके लिए इस टाइप के हायर स्टडीज के मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो खुल जाते हैं जब आप गेट एक्सी जो है अच्छे तरीके से क्लियर करते हो, क्रैक करते हो। ठीक है, अब अगर मैं आपको लाइफ साइंसेस की बात करूं, लाइफ साइंसेस के केस में अगर आप उसको क्रैक करते हो तो कैरियर स्कोप आपके कौन से आते हैं? आप रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं उनको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर आप फार्मा कंपनीज जो हैं उनको ज्वाइन कर सकते हो, बायोटेक, हेल्थ केयर, इन्वायरमेंटल साइंसेस, आप टीचिंग भी कर सकते हो मेरी तरह। हायर स्टडीज जो हैं एमटेक या पीएचडी वो भी ज्वाइन कर सकते हो। हायर स्टडीज का इसमें क्या स्कोप है? आप एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, आप माइक्रोबायोलॉजी में कर सकते हो, बायोकेमिस्ट्री में कर सकते हो, लाइफ साइंसेस में कर सकते हो, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंसेस, कुछ भी आप चूज कर सकते हो। तो हायर स्टडीज के जो आपके मल्टीपल ऑप्शंस हैं वो ओपन हो जाते हैं इस टाइप से जब आप लाइफ साइंसेस जो है वो ऑप्ट करते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आ रही हूं किसके ऊपर? लाइफ साइंसेस के ऊपर। तो जो बच्चे, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा गेट एक्सी एक्सेल में क्या डिफरेंस है। मोस्टली जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं वो फूड टेक रिलेटेड ही पूछते हैं क्योंकि गेट एक्सी में आपका फूड टेक आता है। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर वहां फूड टेक है तो मैं क्या वहां कर सकता हूं, तो उनको डिफरेंस पता नहीं होता है। तो वहां पर वो सिली मिस्टेक कर देते हैं गेट एक्सी चूज करके, और उसकी वजह से उनका जो पूरा स्कोर है वो डाउन चला जाता है। तो अब मैं आपको बता देती हूं जिन बच्चों का इंटरेस्ट है लिविंग साइंसेस में उनको ये सब्जेक्ट जो है वहां पर ऑप्ट करने होंगे। उनको ये सब्जेक्ट ऑप्ट करने होंगे, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी। अब इसमें भी एक बिग कंफ्यूजन आती है और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं? इन पेपर की कॉम्बिनेशंस की। जैसे मैंने बताया इन पेपर से सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स जो हैं मास्टर सब्जेक्ट्स आपको ऑप्ट करने होते हैं ड्यूरिंग योर एग्जाम। ठीक है, अगर आपने बायोकेमिस्ट्री किया तो आपको बॉटनी करना पड़ेगा, उसके साथ माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी। ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट ही ऑप्ट करके आओ, आपको 2 सब्जेक्ट वहां पर ऑप्ट करने पड़ेंगे। इसके साथ आपका जो केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री है वो आपको कंपलसरी है, जरूर ऑप्ट करना है। जर्नल एप्टीट्यूड जो है वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर ऑप्ट करना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री एंड जनरल एप्टीट्यूड आपको पढ़ना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री आपकी बेसिकली जो होती है 12th बेस्ड होती है। क्या होती है ये? 12th बेस्ड होती है। तो जिन बच्चों को ये है कि उनको हाई लेवल की केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। उनको बेसिक जो 12th की केमिस्ट्री होती है वो बुक्स उठानी है और वहां से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहां पर बात कर लेती हूं कॉम्बिनेशन की। जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो करते हैं कॉम्बिनेशन चूज करने में। कॉम्बिनेशन चूज करने में कि हम इन सब्जेक्ट्स में से कौन से बेस्ट सब्जेक्ट चूज करें सो दैट कि गेट स्कोर हमारा इंप्रूव हो, डाउन ना जाए। ठीक है, तो अब मैं बात कर रही हूं फूड टेक बच्चों के लिए। फूड टेक जो एक्सी एंड एक्सेल में कंफ्यूज थे उसके बाद। तो अगर बच्चों आपका ग्रेजुएशन में क्या चल रहा है, फूड टेक चल रहा है, आप ग्रेजुएशन में या फिर पढ़ चुके हो फूड टेक, तो उस केस में सबसे पहले तो आपको इनके क्या देखने पड़ेंगे? सिलेबस देखने पड़ेंगे। क्या देखने पड़ेंगे? सिलेबस देखने पड़ेंगे। तो अगर मैं इनके सिलेबस की बात करूं तो जो बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री में मीडियम सिलेबस आता है। मतलब क्या है? इसमें सिर्फ 6 यूनिट हैं, बट ऐसा नहीं है कि इजी है, ये 6 यूनिट भी थोड़ी थोड़ी करके लेंदी हैं। अगर मैं बॉटनी की बात करूं, बॉटनी एक्सट्रीमली लेंदी है। आपकी बॉटनी का जो सिलेबस है बहुत ज्यादा है, उसमें 9 यूनिट जो हैं वो आती हैं। ठीक है, अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी की बात करूं तो माइक्रोबायोलॉजी भी आपकी लेंदी है, उसमें 11 यूनिट आती हैं। एंड अगर मैं जूलॉजी की बात करूं तो उसमें भी लेंदी आता है, जो सिलेबस है आपका लेंदी है, 11 यूनिट आती हैं। और जो फूड टेक है वो मीडियम है, उसमें 4 यूनिट आती हैं, बट वो 4 यूनिट भी क्या है? लेंदी है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है जब आप मास्टर सब्जेक्ट चूज करो तो आप ऐसे स्मार्टली चूज करो कि जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको वहां पर बर्डन फील ना हो, आपको ऐसा लगे कि मैंने ये पढ़ा हुआ है और आपका जो स्कोर है वो अच्छा आए।
वो अब आप कैसे कर सकते हो? मैं आपको सजेस्ट करूंगी, सबसे पहले आपको ऐसी कॉम्बिनेशंस चूज करनी है जो आपकी, एक पेपर अगर आपका क्या है, लेंदी है, ठीक है, एक सब्जेक्ट अगर आपका लेंदी जा रहा है तो प्लस दूसरा सब्जेक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक साल में इतने लेंदी सिलेबस कवर करना इट्स नॉट अ इजी गेम, ठीक है। अब आपको इसके साथ केमिस्ट्री भी कवर करनी है, तो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 9 यूनिट तो आपकी केमिस्ट्री की ही हो जाती हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो अपना बॉटनी एंड जूलॉजी चूज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, उनको आता है, इट्स अ गुड थिंग। जूलॉजी में बेसिकली क्या होता है, एनिमल साइंसेस जो होती हैं उनको स्टडी किया जाता है। बॉटनी में क्या होता है, जो आपके प्लांट्स होते हैं उनको स्टडी किया जाता है, प्लांट साइंस आती है उसमें। माइक्रोबायोलॉजी में क्या आता है, जो माइक्रोब्स, छोटे एनिमल्स होते हैं उनको स्टडी किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री में जो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनको स्टडी किया जाता है विद बायोटेक्निक्स के साथ। फिर फूड टेक की बात करूं तो फूड टेक में फूड प्रोसेसिंग, फूड इंजीनियरिंग आ जाती है, ठीक है। अब इस केस में कुछ बच्चे जो हैं वो बॉटनी एंड जूलॉजी जो है वो चूज कर लेते हैं, ठीक है, आपको ये आता है, बट क्या आपको इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है? आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछना है। अगर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आता है तो ये आप हो सकता है सबसे बड़ी क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो, क्योंकि दोनों बहुत डिफरेंट स्ट्रीम है, एक दूसरे के साथ कहीं पर भी मैच नहीं होती हैं। जूलॉजी एनिमल साइंसेस में है, बॉटनी प्लांट साइंसेस में है, तो आप दो डिफरेंट वर्टिकल जो है उनको स्टडी करना चाह रहे हो। अगर किसी बच्चे ने बॉटनी पढ़ा हुआ है और जूलॉजी ले रहा है तो उसके लिए हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट रहे ये, ठीक है। और उसके बाद एक और जो आपकी गलती हो जाएगी इसमें, ये दोनों के दोनों जैसे मैंने बताया लेंदी सिलेबस है, आपको कवर करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आपको स्मार्टली यहां पर चूज करना है। एक आपकी कॉम्बिनेशन बताई हुई है बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये थोड़ा सा स्मार्ट आपका हो सकता है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी जैसे मैंने बताया लेंदी है, 11 यूनिट होती है, बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ 6 होती हैं। तो ये अगर आपको आते हैं टॉपिक्स, आपका जो सिलेबस है आप कवर कर सकते हो अच्छे से, तो ये आपके लिए एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है। नेक्स्ट आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। ये मैं फूड टेक के बच्चों के लिए थोड़ा सा बताऊंगी कि उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि फूड टेक में एक यूनिट आती है फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी। तो ये जो फूड माइक्रोबायोलॉजी यूनिट है ये आप माइक्रोबायोलॉजी में भी स्टडी करते हो। तो जो बच्चे फूड टेक के साथ कंफ्यूज हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लें, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि वो माइक्रोबायोलॉजी लें, क्योंकि ये दोनों जो आपके सब्जेक्ट्स हैं आपस में कोलैप्स करते हैं, इनका जो डिटेल सिलेबस है वो आपस में क्या है, मिलता है, तो उनके लिए ये स्मार्ट चॉइस हो सकती है। फिर कुछ बच्चे जो है बायोकेमिस्ट्री या फिर जूलॉजी भी ले सकते हैं, अगेन इट डिपेंड्स ऑन देयर इंटरेस्ट, आप लोगों का इंटरेस्ट कहाँ है। बट मैं आपको स्मार्ट चॉइस के लिए यही बोलूंगी, आपकी जो कॉम्बिनेशन है, एक पेपर आप पिक करो जो आपका क्या हो, लेंदी हो, करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। बट जो सेकंड आप पिक कर रहे हो ऑप्शन में, उसमें आप देख लो कि वो थोड़ा सा मीडियम हो, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है सिलेबस के बारे में। नेक्स्ट आपका आ जाता है इंटरेस्ट की बात। अगर इंटरेस्ट में आपको लग रहा है बॉटनी एंड जूलॉजी में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तो यू कैन गो फॉर इट। अगर आपको लग रहा है कि बायोकेमिस्ट्री माइक्रो में आप अच्छा लग रहा है तो आप उसमें जा सकते हो। तो ये आपको मैंने एज ए एग्जांपल बताया है कि आप किस बेसिस पर अपने जो मास्टर सब्जेक्ट्स हैं उनको चूज कर सकते हो, क्योंकि ये आपका राइट टाइम है। अगर आपने अभी ये नहीं किया, अभी अपने मास्टर सब्जेक्ट्स डिसाइड नहीं किए, तो पूरा साल तक आप क्या रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, और जब आप फाइनल एग्जाम में बैठोगे तो आप ये अच्छे से टैकल नहीं कर पाओगे। उस टाइम पर आपको एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। और जो सीरियस बच्चे हैं, जो सीरियसली चाहते हैं गेट में अच्छा स्कोर करना, उनके लिए तो ये सच में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, डिप्रेसिव हो जाएगा उनके लिए, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जो सब्जेक्ट आपको क्या कर रहा है, क्लिक कर रहा है, जो सब्जेक्ट का सिलेबस आपको क्लिक कर रहा है कि आप उसको अच्छे से कर सकते हो, जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि यस इसके जो टॉपिक्स हैं मैं उनको टाइम से पढ़ सकता हूं। टाइम आपका 1 साल रह गया है, ठीक है, 1 साल से भी कम है, क्योंकि आपको अगर हम दिसंबर या जनवरी की बात करें उसमें तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी
भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनका सिलेबस कवर करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, एंड देन फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाना पड़ेगा। तो कोशिश करो कि आप लेंदी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको किसी कॉम्बिनेशन में चूज करो, सो दैट कि आपका जो गेट का फाइनल एग्जाम हो उसमें आप कंफर्टेबल होके, कॉन्फिडेंट होके उसमें क्या कर सको, बैठ सको। ठीक है, तो ये मेरे आपको कुछ सजेशंस हैं, होपफुली नॉट फॉर ऑल, बट जो फूड टेक के बच्चे हैं जो कंफ्यूज्ड हैं कि उनको क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, गेट एक्सेल लेना चाहिए या फिर गेट एक्सी लेना चाहिए, उनके लिए तो क्लियर हो गया होगा कि उनको कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है,